हेलो, माई सेल्फ अनुभा, आई एम फ्रॉम माई लाइफ नेचुरल। आज हम इस वीडियो में वुमेन्स की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो वो डे टू डे लाइफ में फेस करती हैं और जिसके बारे में वो अपने पार्टनर या अपने डॉक्टर के साथ भी डिस्कस नहीं कर पाती हैं। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपकी केमिस्ट्री, आपका बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ कैसा है वो इतना वाइटल रोल प्ले नहीं करता जितना आप एक दूसरे के साथ बेड पर कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। आफ्टर अ सर्टन एज वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं जिनमें से एक प्रॉब्लम होती है वजाइना लूजनिंग की। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों होती है, कैसे होती है, या हम उसके लिए क्या बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो वो ना हो। पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों होती है। उसका मेन रीज़न होता है एस्ट्रोजन और चाइल्ड बर्थ। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन एक मैजिकल हार्मोन होता है जो वुमेन्स की बॉडी में पाया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक गर्ल जो है विमेन बनती है। अगर एस्ट्रोजन कम होता है तो हमारे हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। तो एस्ट्रोजन क्या क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। गर्ल को वुमेन बनने के लिए जितने भी चेंजेस आते हैं उन सब चीज़ों को चेंजेस में हेल्प करता है एस्ट्रोजन। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा चल रहा है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से वो चीज़ें हार्मोन्स पे डिपेंड करती हैं, आपकी डाइट पे डिपेंड करती हैं और एस्ट्रोजन पर डिपेंड करती हैं। एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आजकल आपने सुना होगा कि हम लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो कंसीव नहीं कर पाती हैं या कंसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो एस्ट्रोजन उस चीज़ के लिए भी उनको हेल्प करता है। स्किन टाइटनिंग के लिए हेल्प करता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, तो उसको टाइटनिंग करने के लिए एस्ट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक पॉइंट आता है जब एस्ट्रोजन जो है वो धीरे-धीरे बॉडी में कम होने लग जाता है। उसके इम्बैलेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से मेजर प्रॉब्लम आ जाती है वजाइना लूज़निंग की। तो वजाइना लूज़निंग चाइल्ड बर्थ के बाद होता है और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है। मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वजाइना को टाइट करने के लिए आपको बताया जाता होगा या एड्स आती होंगी, आपने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। बट मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में आज बताऊँगी कि वो क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए या वो क्यों इफ़ेक्टिव नहीं है। आपने देखा होगा कि क्रीम्स आती हैं, जेल्स आते हैं, बट वजाइना पे डायरेक्ट अगर आप कोई क्रीम या कोई जेल लगाएँगे तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि रैशनिंग हो सकती है आपको, आपको इरिटेशन हो सकती है या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्किन का पीएच लेवल सबका डिफरेंट होता है। अगर हम कोई मॉइस्चराइज़र भी नॉर्मली लगाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे स्किन को वो सूट करे या हमारे पीएच लेवल को मैच करे। ऐसे ही अगर हम वो क्रीम वजाइना पे लगाएँगे जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वुमेन बॉडी का, तो हमें वो नुकसान ही देगा और वो टाइटनिंग नहीं करता है। इसी तरह से एक बैंड होती है जो कहते हैं कि विमेन्स की बॉडी के लिए होती है, वजाइना के लिए होती है, वो बैंड इंसर्ट करनी होती है वजाइना में, जिससे वजाइना टाइटनिंग हो जाती है और ये कहा गया है कि वो 100% इफ़ेक्टिव है उस चीज़ के लिए। बट किसी भी चीज़ को जानते हुए या बिना जाने हुए किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना बॉडी के अंदर इट्स नॉट सेफ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इन सब चीज़ों को ना यूज़ करें और उसके बदले कुछ नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, जिसकी वजह से आपकी वजाइना पहले की तरह हो जाए या आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका इम्बैलेंस हो रहा है या व्हाइट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, उन सब चीज़ों को अगर आप नेचुरल तरीके से वापस पा सकें, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करती रहूँगी कि आपने कैसे करना है या क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से आप ना डे टू डे लाइफ में जो भी फ़ील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, वो आपको धीरे-धीरे आंसर्स आगे मिलते जाएँगे। जब एक गर्ल को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब वो उस पीरियड में स्टेप रखती है, तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड वो चेंजेस को इफ़ेक्ट करती है या उसको पता चलता है कि मेरी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। जिसमें से वन ऑफ द थिंग होती है एस्ट्रोजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका बैलेंस्ड नहीं है या आपके हार्मोन्स प्रॉपर नहीं वर्क कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें से आप मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं गर्ल्स में, या फिर पेन होना, एब्डोमेन पेन बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है। आपका हेडेक होना या बॉडी एक रहना, या फिर कई बार होता है कि आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है डे टू डे लाइफ़ में। तो इन सब चीज़ों के लिए वो क्यों होता है? वो हार्मोन्स की वज़ह से होता है। अगर एस्ट्रोजन प्रॉपर आपके वो बॉडी में वर्क कर रहा है या वो प्रॉपर मात्रा में है, जितना आपको एस्ट्रोजन चाहिए उतनी मात्रा में है,
तो आपको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। इसके बाद मैं आती हूँ प्रेगनेंसी के टाइम। प्रेगनेंसी में जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आ जाती है या कंसीव हो जाता है, उसके बाद बहुत मिसकैरेज हो जाता है या कंसीव नहीं हो पाता है, तो वो क्यों होता है? एस्ट्रोजन की वजह से। अगर एस्ट्रोजन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा और डे टू डे लाइफ में ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हमारी डाइट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम अपनी डाइट कैसी ले रहे हैं। आजकल जो वुमेन्स होती हैं वो वर्क लाइफ में ज़्यादा बिलीव करती हैं, वर्किंग होती हैं, तो टेंशन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फैमिली को हैंडल करना होता है, वर्क लाइफ को बैलेंस करना होता है। उन सब चीज़ों में हम अपना डाइट भूल जाते हैं या हम उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन या बाकी हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं। कई सारी लड़कियाँ मैंने देखी हैं जो ये काफ़ी सारी वीडियोज़ पे कमेंट करती हैं कि व्हाइट वाटर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वीकनेस आ रही है। व्हाइट वाटर डिस्चार्ज क्यों होता है? एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है। उसमें कई लड़कियाँ फेस करती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है या कईयों को बहुत कम हो रहा है। वो होना चाहिए, मैं ये कहती हूँ, बट एक लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो इम्बैलेंस है हार्मोन्स का। अगर वो नॉर्मल है, वजाइना हमारी प्यूरिफाई का काम करती है, वो अपने आप को खुद ही प्यूरिफाई करती है। उसके लिए किसी टैबलेट की, किसी जेल की, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है उसको क्लीन करने के लिए या वॉश करने के लिए। वो खुद ही अपने आप को प्यूरिफाई करती है व्हाइट वाटर डिस्चार्ज जैसे जो हमारा होता है उसकी वजह से। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें हम जो जेल यूज़ करते हैं या बैंड यूज़ करते हैं या फिर हम पिल्स लेते हैं वजाइना को टाइट करने के लिए, वो क्यों नहीं लेनी चाहिए या उनके हार्म्स क्या-क्या हैं। मार्केट में कई तरह की पिल्स होती हैं, कई तरह के क्रीम्स होती हैं या बैंड होती है। बैंड मतलब एक छड़ी टाइप से होती है वो, और ये सब चीज़ें होती हैं इंसर्ट करने के लिए या लगाने के लिए वजाइना में। तो वो चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं कि अगर हम अपने बॉडी के इतने सेंसिटिव पार्ट पे कोई क्रीम, कोई जेल या फिर हम कुछ भी यूज़ करें, हम जो क्रीम या जेल यूज़ करते हैं और वो डायरेक्टली वजाइना पे यूज़ करते हैं, तो वो इंटरनली हमारी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं देता। एक्सटर्नली तो हम जेल यूज़ कर लेते हैं, हमें लगता है कि वजाइना टाइटनिंग हो गई है, तो एक्सटर्नली इफ़ेक्ट वो एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है, जो कि अंदर से मसल्स को टाइटनिंग नहीं करता या मसल्स तक तो वो पहुँचता ही नहीं है। सेम एज़ बैंड, बैंड भी हम अंदर इंसर्ट करते हैं, जो एक सोप की तरह हार्श होता है। जितना हार्श हमारा सोप होता है उतना ही हार्श वो बैंड होता है। तो इतने सॉफ्ट स्किन के लिए अगर हम उतना हार्ड चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हम अपनी स्किन के साथ मतलब आप कह सकते हैं मिसयूज़ कर रहे हैं हम अपनी स्किन को, कि हम अपनी स्किन के बारे में केयर नहीं कर रहे हैं। हम एक नॉर्मल क्रीम भी यूज़ करते हैं तो भी हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारी स्किन को सूट कर रही है या नहीं कर रही है। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से या कुछ है, तो वो चीज़ें उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आती हैं सपोजिटरी पिल्स। उसे भी इंसर्ट किया जाता है वजाइना में, जो कि इफ़ेक्टिव भी नहीं होती हैं, बट वो उल्टा हमें हार्म ही पहुँचाती हैं। तो अगर हम वजाइना को वापस वजाइना को टाइट कर सकें, वो भी नेचुरल तरीके से, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और अच्छा भी होगा हमारी बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास एक नई चीज़ है, जिसे मैं बताऊँगी कि वो एक ओरल सप्लीमेंट है। ओरल सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर हम वो पिल्स लेते हैं तो उससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर हम उसको वजाइना पे लगाएँ या हम किसी तरह से कोई जेल या क्रीम यूज़ करें, तो वो नेचुरल चीज़ नहीं होगी। वो ये होगा कि हमने इंटरनली, अगर हम कोई क्रीम लगा लेते हैं या कुछ है, तो वो इंटरनली हमें इफ़ेक्ट नहीं करती, बट एक्सटर्नली वो हमें इफ़ेक्टिव होती है या लगती है, तो हम सोचते हैं कि नहीं ठीक है या सेफ़ है। तो अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या कुछ है, तो उस चीज़ के बारे में भी आप पूरा देखते हैं कि वो आपकी बॉडी को सूट करेगी या नहीं करेगी, या फिर वो अच्छी है या नहीं है। अगर कोई नेचुरल चीज़ है, जो नेचुरल जड़ी-बूटियों से बनाई गई है, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है माइवी, जो एशिया का पहला ऐसा एक प्रोडक्ट है जो ओरल सप्लीमेंट है विमेंस की हेल्थ से रिलेटेड, और जो वजाइना को लूज होने से बचाता है या वजाइना की फर्मनेस को, लिबिडिटी को वापस लेकर आता है। वजाइना से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, उस चीज़ को नेचुरल वे से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका एक ही एक आंसर है, वो है माइवी। माइवी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, और हम अगर उसको मेडिसिन को लेते हैं तो उससे हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। माइवी में ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो हम सदियों से अपने किचन में यूज़ कर रहे हैं या जो हमारी दादी नानी अपने नुस्खों में इस्तेमाल करती हुई आई हैं अभी तक। जैसे कि केसर, नीलोफर का फूल,
नाग केसर, सफ़ेद जीरा, फिटकरी, ये सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कहीं न कहीं हमारी बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं और बहुत यूज़फुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। बट उनको कितनी मात्रा में यूज़ करना है या उन्हें कैसे यूज़ करना है, ये हमें नहीं पता होता। माईवी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये सारे प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में हैं, जितना-जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिससे हमें प्रॉपर एस्ट्रोजन मिलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड एस्ट्रोजन होता है या उसकी कमी को जो पूरा करता है, वो सारे इंग्रेडिएंट से भरपूर मात्रा में दिए गए हैं। माईवी यूज़ करने से आपको भरपूर मात्रा में एस्ट्रोजन मिलेगा, जो आपकी वजाइना को टाइटनिंग करेगा, आपको इन्फेक्शनल बैक्टीरिया से बचाएगा और साथ ही साथ आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को भी बढ़ाएगा। आफ्टर मैरिज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो कहीं न कहीं आज के टाइम पे लेडीज़ वो चीज़ पूरी नहीं कर पाती हैं ड्यू टू ऑल दीज़ स्टफ्स, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वजाइना से रिलेटेड। तो माईवी आपको हेल्प करेगा आपकी वापस से मैरिड लाइफ़ को हैप्पी मैरिड लाइफ़ बनाने के लिए। माईवी, ये हमारा प्रोडक्ट है जिसमें भरपूर मात्रा में आपको फाइटोएस्ट्रोजन मिलेगा, जो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने में आपकी हेल्प करेगा या आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से आपको वजाइना लूजनिंग, वाइट वाटर डिस्चार्ज या सेक्सुअल डिज़ायर आपकी, या फिर हम कह सकते हैं आपको कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आगे से नहीं आएगी। आप, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया था कि सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो कई लेडीज़ होती हैं जो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती हैं और उस वजह से वो अपनी मैरिड लाइफ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं। ये सॉफ्ट जेल्स आपको हेल्प करेंगे वजाइना को वापस ल्यूब्रिकेट करने में, आपकी वजाइना को टाइट करने में, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज को ठीक करने में, प्लस आपको कंसीव करने में या आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को जगाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी मैरिड लाइफ़ को हैपीली मैरिड लाइफ़ बनाने में आपको माईवी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.myvee.in पे। अगर इसके बारे में आप हमारे कस्टमर केयर पे बात करना चाहते हैं, तो आप नंबर डायल कर सकते हैं 9991985985। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए और आप वहाँ से ये परचेज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट। और इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। अगली वीडियो में मिलेंगे, इसी तरह की और जानकारी मैं आपको दूँगी विमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।